सुप्रभात। तो ले चलते हैं आपको एक बार फिर बिना कुछ देर किए हुए खबरों के विश्लेषण की दुनिया में। और शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के समाचार पत्रों ने आज किस खबर को कहां पर स्थान दिया है आपको बताते हैं। सीधे ले चलते हैं आपको शहडोल पत्रिका की। और जैसे कि पीछे आप देखेंगे, शहडोल पत्रिका ने आज जमुआ स्थित अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड में न कोई दायरा न व्यवस्था, खुले में डंप किया जा रहा कचरा, गांव वाले परेशान हैं। ये बघेल ढाबे के पीछे NH43 का मामला है। नगर पालिका बड़े अरसे से, कई महीनों से, कई सालों से यहाँ पर कचरा फेंक रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ध्यान देना चाहिए, खासकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पर लगाम लगानी चाहिए। धनपुरी के जैसे MRF सेंटर का निर्माण होना चाहिए जब आपके पास इतना बजट है। तो इस खबर के बाद पत्रिका ने जो लीड के बाद जो दूसरी जगह दी है, नहीं आए परीक्षा परिणाम, विशेषज्ञों की कमी से पढ़ाई प्रभावित, बुढ़ार का मामला है। PM श्री बुढ़ार महाविद्यालय के सामने ये छात्रों ने कल ज्ञापन सौंपा था और भीड़ इकट्ठी की थी। और इसके बाद प्रशासन क्या करता है ये आने वाले समय ही बताएगा। भावी स्पर्धा में सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जो कोच आए थे कल, दैनिक भारती ने इसको फ्रंट पेज में छापा था। आज स्थानीय अखबारों ने जो है वो अपने पन्ने में इसे जगह दी है। जो कोच आए थे उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके बाद आप देखेंगे कि शहडोल बुढ़ार मार्ग पर 3 घंटे तक जाम रहा, एम्बुलेंस फंसी रही। हाईवे में और शहर में दूसरे स्थानों पर जहां भी बारात घर बने हुए हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वो ख्याल नहीं रख रहे हैं तो यातायात विभाग को, जिला प्रशासन को इस पर नकेल कसनी चाहिए कि जो आपके वाहन हैं, जो आगंतुक आपके पास आ रहे हैं, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, उनके सुगम यातायात में खलल हो रहा है। तो ये थी शहडोल पत्रिका के प्रथम पृष्ठ की खबर। अब आपको ले चलते हैं शहडोल पत्रिका के अनूपपुर के पेज में कि अनूपपुर में शहडोल पत्रिका ने क्या खबर प्रकाशित की है। खरीदी की तैयारी प्रभावित, खाते में राशि न होने से स्व सहायता समूहों के काम छिनने का डर। 4 दिन बाद फिर शुरू होगी धान की खरीदी। धान की खरीदी शुरू हो रही है। अगर आपने भी धान काट ली है, घर पे ले आए हैं, तो उसे तैयार हो जाइए। 4 दिनों बाद धान की खरीदी शुरू होने आने वाली है। टैक्सी चालक अपने वाहनों का परमिट बनवाए और किराया ही लिया जाए, जो वैध किराया है वही लिया जाए। अमरकंटक में यातायात व्यवस्था बनाने हेतु ऑटो चालकों की बैठक हुई है। कोतमा कॉलेज में संविधान प्रस्तावना का चयन किया गया है। वहीं अधिकारियों ने संविधान दिवस पर कर्मचारियों को शपथ दिलाई है कि संविधान का पालन करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, शायद झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या करते हैं आने वाला समय बताएगा। सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम है भारतीय संविधान। संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया था इग्नू में, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। और ये उमरिया में ले चलते हैं आपको बिना देर किए हुए। उमरिया में जो पत्रिका ने लिखा है, बिना मैपिंग डिजिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा, BLO किसी की तरह की लापरवाही न बरतें। कलेक्टर एवं जिला अधिकारी जो हैं वो SIR को लेकर काफी संजीदा हैं। और पाली महाविद्यालय में संविधान शिविर का आयोजन हुआ। विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। अमरपुर की खबर है ये उमरिया के। अधिकारियों ने मांसाहारी, शाकाहारी, वन्य प्राणियों, वनस्पति सर्वे का निरीक्षण किया है। ये तमाम खबरें पत्रिका की हैं। और दूसरे समाचार पत्र की ओर ले जाएंगे आपको कि आज दैनिक भास्कर ने किन खबरों को प्रथम पृष्ठ में जगह दी है। शहडोल दैनिक भास्कर लिखता है कि SIR 77% डिजिटाइजेशन हो चुका है। इसके साथ ही शहडोल जो है वो प्रदेश में 41वें स्थान पर है। काफी पीछे है लेकिन अच्छा है, अन्य जिलों की तुलना में कुछ आगे है, ये अच्छी बात है। फेयर सूची की तैयारी में रोड़ा न बन जाए। तीसरी कैटेगरी में फीडिंग का दबाव। कलेक्टर जो है वो और अमिता गर्ग जो डिप्टी कलेक्टर SDM है वो प्रमाण पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं BMO को और BLO को। मानकों को धता बताकर स्कूली वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। शहर में इस तरह की बातें आई हैं। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस को खामियां मिली हैं और 19,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 5 वाहनों पर बुढ़ार धनपुरी अमलाई क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। गड्ढों की भराई कराए बिना ही आगे खोद रहे हैं सड़क। लगातार सीवर प्लांट का जो मामला है प्रतिदिन किसी न किसी अखबार में आ रहा है, लेकिन प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है, निकाय क्यों साधे हुए है, ये बड़ा सवाल है। बुढ़ार के कॉलेज के मामला है, ABVP ने ज्ञापन सौंपा। और एक खबर है, संविधान दिवस पर न्यायालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये शहडोल न्यायालय का मामला है, जिला सत्र न्यायालय का, उस खबर को प्रकाशित किया है। और हाईवे में जाम पर फंसे रहे, भास्कर ने भी इस खबर को उठाया है। हाईवे में जो बारात घर है और शहर में जो मुख्य मार्गों पर बारात घर है, उनके द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उन्हें इजाजत कैसे दी जाती है। चलिए फिलहाल अनूपपुर ले चलते हैं आपको। अनूपपुर के दैनिक भास्कर ने आज किस खबर को प्राथमिकता दी है हम एक सिरे से देखेंगे। विवादित भूमि पर सड़क निर्माण के लिए कार्यादेश जारी। नगर पालिका अनूपपुर के वार्ड नंबर 1 का मामला है। दक्षिण दिशा में बसे मोहल्ले में 12 घरों की बसावट हो चुकी है। 2000
2017 से यह मामला सामने आया है, लेकिन उसके बाद भी विवादित भूमि पर कार्यादेश कैसे जारी कर दिया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हरद में नहीं रुक रही चिरमिरी रीवा ट्रेन, इसकी लोगों ने मांग की है। नगर में संचालित बैंकों के पास नहीं है पार्किंग व्यवस्था। कोतमा की ये परमानेंट समस्या है, स्थायी समस्या है। हमेशा समाचार पत्रों में एक नहीं कई सालों से आ रहा है कि बैंकों के सामने पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अनूपपुर वार्ड नंबर 14 में कचरे का अंबार है। नगर पालिका के कर्मचारी, राजस्व के कर्मचारी, सफाई कर्मी क्या कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये था शहडोल और अनूपपुर के बाद उमरिया के पेज में चलते हैं। दैनिक भास्कर के 47 वर्ष पहले बनी सरकारी कॉलोनी जर्जर हो चुकी है। जल संसाधन विभाग ने 1978 में बनाई थी। कॉलोनी जर्जर हो चुकी है, या तो उसे डिसमेंटल घोषित करके नया भवन बनाया जाए या फिर लोगों को मना किया जाए। मरम्मत भी नहीं हो रही है, इसीलिए हाल हो गए। खलिहान में रखी धान की फसल खाक हो गई है। ये खलिहान की खबर है, बिलासपुर अमरचौकी की घटना है। अभी तक कचरवार पुल का काम जो है वो अधूरा पड़ा है। विभाग के अधिकारी जो है वो ध्यान दें। बीएलओ मैपिंग डिजिटाइजेशन न करें, बिना मैपिंग के डिजिटाइजेशन न करें, ये उमरिया की खबर है। और बाकी खबरें समान है। जुअल खेलते हुए 10 आरोपी पकड़ाए हैं। 32,950 रुपए नगद जब्त हुए। बड़े नामचीन लोग इसमें गिरफ्तार हुए। जुआ खेल रहे थे, नरोजाबाद का यह मामला है। इसके बाद आपको ले चलते हैं नई दुनिया ने आज किस खबर को कहां जगह दी है। नई दुनिया के शहडोल पन्ने में सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये नई दुनिया का शहडोल का पन्ना है। मिनी ब्राजील, विचारपुर के फुटबॉलरों के लिए जागी नई उम्मीद। जो खबर नई दैनिक भारती ने कल फ्रंट पेज में छापी थी, उसी खबर को पत्रिका ने भी उठाया है और नई दुनिया ने तो उसे आज ऊपर जगह दी है। लीड बनाई है। जो आए थे फुटबॉलर आए थे, कोच आए थे और खिलाड़ी आए थे, इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। गले में संक्रमण से खराब खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ठंड के साथ लगातार इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं। जागरूकता के लिए इन्हें जो है वो जारी करनी चाहिए कि एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। कार ने ट्रक को टक्कर मारी, 3 लोग घायल हो गए। शहडोल के पास का मामला है, रोहनिया के आसपास का। और बाकी खबरें जो हैं वो सामान्य ही है। अनूपपुर नई दुनिया ने आज क्या लिखा है, एक एक करके तीनों जिलों की खबरें हम आपको बता रहे हैं। इसमें पवित्र नगरी में परिक्रमा वासियों और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा नहीं है। पर्यटन स्थल अमरकंटक में रात बिताने के लिए लोग भटक रहे हैं। देखेंगे कि कैसे सो रहे हैं। ये पवित्र नगरी है और जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। इस बात को नई दुनिया ने उठाया। धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतमा का मामला है। कोतमा में धोखाधड़ी की थी हरियाणा के लोगों ने। गोड़ारू नदी में जमकर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अनूपपुर का मामला है। गोड़ारू नदी में रेत ठेकेदार को चूना लगा रहे हैं ये, और उसके साथ ही खनिज विभाग और स्थानीय पुलिस क्या कर रही है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा जागरूकता जरूरी। ब्रह्म कुमारी आश्रम का मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया था। और नई दुनिया का उमरिया का पन्ना है। इसमें बांधवगढ़ में विंटर अलर्ट, शिकारियों और फंदों पर नजर। ध्यान देंगे, विंटर का अलर्ट हो चुका है बांधवगढ़ में और शिकारियों पर नजर है। खासकर ठंडी के समय शिकारी जो है वो ज्यादा की संख्या में यहाँ पर शिकार करते हैं। और इसके साथ ही जो फंदे बनाकर रखते हैं, इसके लिए जो है वन विभाग अलर्ट हो गया है वहां का। वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को दी गई पैदल गणना की ट्रेनिंग। पैदल जाइए और फिर गणना करिए। ये भी बांधवगढ़ की खबर है। 10 जुआरियों की खबर उमरिया के नरोजाबाद से है। और इसके बाद नई दुनिया के बाद आपको दिखाएंगे कि जो दैनिक समय है ये, और बड़े समाचार पत्रों में आज राज एक्सप्रेस ने क्या लिखा है। ये राज एक्सप्रेस के शहडोल का पन्ना है। आप देखेंगे इसमें स्कूली वाहनों पर पुलिस का एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 5 बसों का चालान। ये खबर की है यातायात विभाग के द्वारा। उत्कृष्ट कार्य पर अधिवक्ताओं का सम्मान। माननीय न्यायालय में जो संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस खबर को जगह दी है। बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति शासकीय हाई स्कूल बेलटुकरी में कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये थी राज एक्सप्रेस के प्रथम पन्ने की खबरें। और राज एक्सप्रेस ने अंदर के पन्ने में क्या खबर छापी है, देखेंगे कि उन्होंने 5 साल की गारंटी वाली सड़क खराब हो गई है, इस बात को लिखा है। और बाकी खबरें सामान्य ही हैं। अनूपपुर के पेज में चलेंगे राज एक्सप्रेस के। लिटिल स्टेप स्कूल में हादसा, खेलते खेलते समय छात्र का हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया। लिटिल स्कूल के प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए और इन बच्चों की निगरानी और शायद तेज करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, ये भी खबर है। पुलिस ने किया जागरूक, संविधान महत्व भी बताया। मुस्कान शिविर का अभियान के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
ये अनूपपुर की खबर है और अनूपपुर के उमरिया पेज में ले चलेंगे, शहडोल पेज में ले चलेंगे। ये हरी भूमि नाम के लिए रह गया पुलिस का वेरिफिकेशन। शहडोल में भारी व्यापारियों का बिना सत्यापित डेरा, बड़ी ही चिंता की विषय है। विराट नगरी जो संभागीय मुख्यालय भी है, वहां पर इन दिनों बड़ी संख्या में जो है बाहर के लोग आ रहे हैं, बारात घरों में रुके हुए हैं, बारात घर में कैटरिंग कर रहे हैं, वहां पर साफ सफाई देख रहे हैं। और ऐसे लोगों की संख्या देखी जाए जो कंबल आकर बेच रहे हैं, कुछ सामान आकर बेच रहे हैं और किराएदार जो है उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब घटनाएं घटती हैं तो पुलिस के लिए सिरदर्द भी होता है। नियमतः इन सबको वेरिफिकेशन कराना चाहिए और पुलिस को भी एक बार अभियान चलाना चाहिए कि कौन कौन लोग बाहर से आके रह गए, खासकर बारात घरों और जो किराए के मकान है, धर्मशाला, ऐसे चीजें, वहां पर लोग आए हुए हैं। कॉलेज की व्यवस्था को लेकर लामबंधु एबीवीपी बुढ़ार की खबर है। सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने में युवाओं से सांसद का आह्वान। ये यूनिटी मार्च निकाली गई थी, स्वदेशी अपनाने की शपथ दी गई थी। ये शहडोल में यूनिटी मार्च निकाली थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें सांसद के साथ ही स्थानीय विधायक और जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला महामंत्री आदि हाथ में तिरंगा लेकर निकले थे। यातायात पुलिस ने स्कूलों वाहनों पर सख्त कार्रवाई की है और 19,000 रुपए का चालान वसूला है। उमरिया के पन्ने में चलेंगे हरी भूमि के, आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 दिसंबर से राष्ट्रीय साला है। 14 वर्षीय बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होना है, उस खबर को जगह दी है। संविधान के अवसर पर उद्देशिका का किया गया वाचन। लगभग सामान्य सी खबरें हैं इस पन्ने में भी जो अन्य समाचार पत्रों में हैं। अनूपपुर हरी भूमि ने कड़ाके की ठंड के बावजूद नहीं जले अलाव। अनूपपुर में तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नगर पालिका क्या कर रहा है, अलाव तो जलाने ही चाहिए। समय हो गया क्या दिसंबर जनवरी में डलेंगे अलाव? इस बात को नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। जो भी पहुंचे संदीपनी महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रेलवे स्टेशन ध्रुववासिनी की खबर छापी है। तो ये थे प्रमुख समाचार पत्र और स्थानीय समाचार पत्रों की ओर आपको ले चलते हैं दैनिक भारती। किसानों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री ने कहा है कल, और ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था गौतमपुरा में। 1.34 लाख किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरित किए हैं। अहमदाबाद को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। 2030 में कॉमनवेल्थ होगा और अहमदाबाद में खिलाड़ियों का, पूरे विश्व के खिलाड़ियों का रेला लगेगा, मेला लगेगा। स्थानीय पन्ने में दैनिक भारती ने न्यायालय की खबर दी है। जो संविधान दिवस का आयोजन हुआ था कल न्यायालय में, उसी खबर को प्राथमिकता दी है। आप देखेंगे ये न्यायालय के कुछ छायाचित्र, अधिवक्ता बैठे हुए हैं और श्रमिक अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। रामपुर बटरा ओसीएम में एटक ने विरोध प्रदर्शन किया है। और फिर इसके नीचे जो है अन्य खबरों में स्ट्रीट लाइट की रोशनी से चल रहा था जुआ, स्ट्रीट लाइट की रोशनी पर जुआ चल रहा था। नौरोजाबाद की खबर है, 52 पत्ते ताश के और अपराध जो थे आरोपी वो पकड़े गए। दैनिक समय दिखाएंगे। दैनिक समय जो है, दैनिक समय ने अपने फ्रंट पेज में जो खबर लगाई है, 25 करोड़ लोग बीपीएल से बाहर आ चुके हैं। राष्ट्रपति संविधान दिवस पर राष्ट्रपति का उद्बोधन हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी का। उन्होंने बताया है कि लगातार जो है लोग वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। एक अच्छी खबर है। मोदी कैबिनेट द्वारा 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और एविएशन सेंटर में भारत को नई उड़ान, प्रधानमंत्री का ये बयान लगा है। और समय ने अगले पन्ने में जो खबर छापी है, कोरारू नदी का अस्तित्व खतरे में, फुनगा क्षेत्र अनूपपुर का मामला है। रेत का अवैध उत्खनन की खबर दैनिक समय ने भी प्रकाशित की है, जो आपको दूसरे समाचार पत्र में मिली थी। बुढ़ार के बाशिंदों को कल बड़ी सौगातें मिली हैं। नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी और स्थानीय विधायक जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्षद, इन्होंने कल भूमि पूजन किया है। और आप देखेंगे कि वार्ड क्रमांक 13 में हीरा के घर के बगल से, और वार्ड क्रमांक 15 में कोलान टोला में, वार्ड क्रमांक 5 में, वार्ड क्रमांक 4 में, वार्ड क्रमांक 6 में बड़ी सौगातें मिली हैं। और कल भूमि पूजन हुआ है और जल्दी बताया जा रहा है कि ये काम भी चालू हो जाएंगे। तो इसके बाद दैनिक समय के अगले पन्ने में चलते हैं। स्थानीय जो 8 नंबर का इनका पेज है, उसमें लौह पुरुष के जीवन मूल्यों और राष्ट्रनिष्ठा आदर्शों का अनुसरण कर भारत को बनाए सशक्त, सांसद का ये बयान छपा है। यूनिटी मार्च की खबर जो आपने हरी भूमि में पढ़ी थी, वो खबर इसमें भी लगी है। सांसद और अन्य लोग जो हैं वो यहाँ पर यूनिटी मार्च निकाली है। बिहारी पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाईवे पर 3 घंटे का जाम, वही खबर है जो उसमें भी छपी थी अन्य समाचार पत्रों में। ये दैनिक हाल हलचल ने राष्ट्रपति मुर्मू का बयान लगाया है, जो अभी हम समय में पढ़ रहे थे, लगभग वही है। संविधान दिवस पर संविधान नई भाषाओं में जारी। अब संविधान जो है वो आप अन्य भाषाओं में भी देख सकते हैं।
आप देखेंगे कि जीएसटी से देश की आर्थिक एकता मजबूत हुई है, ये कहना है राष्ट्रपति का। और संविधान की पवित्रता और कानून का शासन बनाए रखने में बार की भूमिका बेहद जरूरी। सीजेआई सूर्यकांत जो नए सीजेआई बने हैं, उनका बयान है, एसआईआर के पिछले असली मंशा एनआरसी। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी का बयान आया, बंगाल की मुख्यमंत्री है। और जो अगला पन्ना है, स्थानीय पन्ना है, उसमें अन्य समाचार पत्रों की तरह हाले हलचल ने भी मिनी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी मुख्यमंत्री से मिले, इस खबर को प्राथमिकता दी है। लीड में छापा है। बुढ़ार की खबर है एबीवीपी की। और विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कल से शुभारंभ हो चुका है। और सड़क दुर्घटना जो हुई थी उसकी खबर है। रोहनिया में 3 लोग घायल हुए थे। नई दुनिया ने भी छापा है। कोरम पूर्ति तक सिमटा पुलिस का वेरिफिकेशन। पुलिस के वेरिफिकेशन को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं कि पुलिस जो वेरिफिकेशन कराती है उसमें किन लोगों को रहना चाहिए, किन लोगों को नहीं रहना चाहिए, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। तो ये था हमारे खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्रम को और संक्षेप में किया जाए, कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जाए। इसीलिए कार्यक्रम के समय को संक्षेप किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों की खबरें हम अलग अलग एपिसोड में आपके सामने लेकर आएंगे। हमें सुझाव जरूर दीजिए। आपसे एक बार फिर निवेदन है। तो कल फिर मिलेंगे खबरों के विश्लेषण की इस दुनिया में, इस समाचार पत्र, इसमें खबर में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।